गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम वाक्य विचार कर रहे हैं। उसमें हम अर्थ के आधार पर वाक्य कर चुके थे। आज कल हमने शुरू किया था रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वो भी हम कर चुके थे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। इसको हम डिस्कस कर चुके थे। पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, फिर रिन्यू करते हैं उसको थोड़ा। वाक्य विचार। बच्चे, इसमें हमने क्या किया बच्चे कि वाक्य रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाक्य के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। हम इन तीनों की डेफिनेशन उदाहरण सहित कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको बताया था कि मिश्र वाक्य की डेफिनेशन में बताया था कि एक वाक्य प्रधान होता है, बाकी उस पर आश्रित होते हैं। तो मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य भी मैंने आपको कल बताए थे। मिश्र वाक्य के 3 आश्रित उपवाक्य होते हैं। पहला आश्रित, वेट बेटा, हाँ जी बच्चे। तो देखिए, मिश्र वाक्य के 3 उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य बताए थे हमने। 3 आश्रित उपवाक्य कौन कौन से बताए थे बेटा? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। और क्रिया विशेषण उपवाक्य में भी हम उसके पार्ट्स को डिस्कस कर चुके थे। आज उनको हम डिटेल से करेंगे कि संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य। देखिए बच्चे, संज्ञा उपवाक्य के अंदर मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ और यहाँ पर एग्जाम्पल आपको लिखकर दिखाऊंगी। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले, ध्यान से सुना, जो प्रधान उपवाक्य है उसमें संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले आने वाला उपवाक्य क्या कहलाता है? संज्ञा उपवाक्य। यानी कि जो प्रधान उपवाक्य है हमारा, उस उपवाक्य में संज्ञा और संज्ञा पदबंध के बदले जो उपवाक्य आएगा उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य। यह प्राय की योजक शब्द से जुड़ा होता है। कौन से? की योजक शब्द से जुड़ा। जो ये संज्ञा उपवाक्य है ना, कि जिसमें प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले जो वाक्य आता है, उपवाक्य आता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और क्या कहते हैं कि जो ये संज्ञा उपवाक्य है ना, ये जो उपवाक्य है वो की योजक शब्द से जुड़ा होता है। यानी कि जो दूसरा उपवाक्य, जो संज्ञा पदबंध के बदले जो दूसरा उपवाक्य आएगा वह की योजक शब्द से जुड़ा होगा। जैसे रहीम बोला कि
वह कर्नाटक जाएगा। रहीम बोला कि वह कर्नाटक जाएगा, यानी कि रहीम ने क्या बोला कि वह कर्नाटक जाएगा। तो ये जो हमारे पास वाक्य है वो क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा। स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है आप सभी को? सेकंड, जान पड़ता है कि माता जी खाना पका रही है। मीन्स जान पड़ता है कि आ गया, कि योजक शब्द की बात की थी कि जो दूसरा वाक्य है वो कौन से योजक शब्द से जुड़ा होगा, वो की योजक शब्द से जुड़ा होगा। तो जो इसके बाद वाला है माता जी खाना पका रही है, संज्ञा उपवाक्य है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकंड पर हम बढ़ते हैं। सेकंड की बात करें विशेषण उपवाक्य। अब विशेषण उपवाक्य की डेफिनेशन देखिए बच्चे। कहते हैं कि प्रधान उपवाक्य, ध्यान से सुना, प्रधान उपवाक्य के संज्ञा, प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला उपवाक्य क्या कहलाएगा, विशेषण उपवाक्य। विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है कि संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आएगा कि प्रधान उपवाक्य के, प्रधान उपवाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले वाक्य को, सॉरी उपवाक्य को क्या कहेंगे, विशेषण उपवाक्य कहेंगे। समझ में आया? प्रधान उपवाक्य होगा और उस प्रधान उपवाक्य का संज्ञा और सर्वनाम शब्द होगा, और उस प्रधान उपवाक्य के संज्ञा सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताने वाला उपवाक्य होगा वो क्या होगा, विशेषण उपवाक्य। जिस प्रकार संज्ञा उपवाक्य की योजक शब्द से जुड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार विशेषण उपवाक्य भी जो जैसे, जिसे, जिसका आदि से जुड़ा होता है, इस विशेषण उपवाक्य के अंदर ही जो, जैसे, जिसे, जिसका, जिसके, जिन्हें, जो ये शब्द लगते हैं वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे अब देखिए उदाहरण, जैसे मैंने एक बिल्ला देखा जो कुत्ते जितना बड़ा था। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या कह रखा है कि ये हमारे पास प्रधान उपवाक्य है और प्रधान उपवाक्य में क्या बात कर रखी है, बिल्ला। उन्होंने क्या देखा है, बिल्ला प्राणी हो गया, संज्ञा है, और उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं
कि वो क्या है, कुत्ते के जितना बड़ा है। जो बिल्ला है उसकी क्या विशेषता बताई गई है कि वो कितना बड़ा है, कुत्ते जितना बड़ा है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो कुत्ते जितना बड़ा है, इसके अंदर देखिए जो, यानी कि यहाँ से जो से लेकर हमारा विशेषण उपवाक्य निकल कर आता है। तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी विशेषता। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत वृद्ध था। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत वृद्ध था, बहुत बूढ़ा था। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो लंगड़ा था। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो आएगा विशेषण का उदाहरण है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के प्रधान उपवाक्य के संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता यहाँ पर प्रकट हो रही है। तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य होगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण। के 4 पार्ट आगे और हैं। पहले क्रिया विशेषण को जान लीजिए कि क्रिया विशेषण की डेफिनेशन, उपवाक्य की डेफिनेशन क्या है। क्रिया विशेषण उपवाक्य में कहते हैं कि प्रधान उपवाक्य की, ध्यान से सुनना, कि प्रधान उपवाक्य की क्रिया के बारे में, यानी कि जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया हो रही है उस क्रिया के बारे में किसी प्रकार की भी सूचना देने वाला उपवाक्य क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। दोबारा से सुनना, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की, प्रधान उपवाक्य हो गया, और उसकी क्रिया की बारे में किसी भी प्रकार की जो सूचना देने वाला उपवाक्य होगा वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे, जो हमें प्रधान उपवाक्य की क्रिया के बारे में कोई भी सूचना देगा। उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके 4 पार्ट्स हमने कल लिखकर भी दिखाए थे। 4 पार्ट्स में पहला पार्ट हमारे पास आ रहा है क्या? कालवाची। कालवाची क्रिया विशेषण। दूसरा आ रहा है स्थानवाची। तीसरा हमारे पास आता है क्या? रीतिवाची। और जो लास्ट है हमारा वो आता है परिणामवाची। परिमाण जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कालवाची, काल का अर्थ होता है समय। कालवाची यानी कि समय। हमने जब अव्यय होते हैं उसमें क्रिया विशेषण के 4 पार्ट्स भी किए थे, उनमें यानी कि जो क्रिया विशेषण शब्द हमें समय के बारे में बताता है, यानी कि कालवाची समय के बारे में बता रहा है। इसका उदाहरण देखिए क्या आता है। इसका उदाहरण जो ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, त्यों ही गाड़ी आई। त्यों ही गाड़ी आई। अब कहते हैं इसके अंदर देखिए आप
कहते हैं कि जो ही मैं स्टेशन पर पहुंचा त्यों ही गाड़ी आई। अब इसके ऊपर फोकस करें बच्चे, क्या कहने की बात की जा रही है। जो ही यानी कि जिस समय, समय की बात करें यहाँ पर, समय काल यानी कि समय, कि जिस समय मैं स्टेशन पर पहुंचा त्यों ही उसी समय क्या हुई, गाड़ी आई। तो इतना क्लियर है। यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण वाक्य आएगा। जो ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, यानी कि गाड़ी कब आई थी, जब वो स्टेशन पर पहुंच गया था। जो, जैसे, जो ही, त्यों ही, जैसे, तैसे, जहाँ पर ये शब्द आते हैं, जो, जिसका, जैसे, जितना, जिससे, जिसके लिए, जिन्होंने, वहीं से हमारा क्या होता है, आश्रित उपवाक्य शुरू होता है। ये एक छोटी सी ट्रिक आप याद रखें कि संज्ञा जो उपवाक्य होगा उस संज्ञा उपवाक्य में की योजक शब्द के बाद वाला हमारा होता है आश्रित उपवाक्य। छांटना आता है कि आश्रित उपवाक्य छांटिए, तो वहाँ पर की के बाद वाला जो हमारा होता है वो क्या होता है, की योजक शब्द से जुड़ा होता है। उसके पीछे वाला जो शब्द वाक्य होता है वो हमारा क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य। विशेषण में और क्रिया विशेषण के अंदर वो आपको पहचानना है, इनमें सभी में जो, जैसा, जिसका, जिसने, जितना, जितने, जिन्होंने, ज्यों ही, ये शब्द जहाँ पर लगेंगे वहाँ पर हमारा आश्रित उपवाक्य वही से शुरू होगा। इतना क्लियर है सभी को। फिर हमारे पास आता है बच्चे स्थानवाची। स्थान मैंने जगह। अब कहते हैं, इसका उदाहरण देखिए। स्थानवाचक का उदाहरण देख लीजिए, क्या कहते हैं। स्थानवाची में कहते हैं कि मैं वहाँ पढ़ता था जहाँ तुम पढ़ते थे। स्थान की बात कह रही है, मैं उसी जगह पढ़ता था जहाँ तुम पढ़ते थे। जिस तरफ तुम जा रहे हो, जिधर तुम जा रहे हो उधर रास्ता बंद है। यानी कि जिस जगह पर तुम जा रहे हो वो रास्ता, वो जगह, उधर का जो रास्ता है वो क्या है, बंद है। तो यहाँ पर स्थान की पता चल रहा है, स्थान के बारे में। तो देखिए, जहाँ तुम पढ़ते थे, मैं वहाँ पढ़ता था जहाँ तुम पढ़ते थे। मैं वहाँ पढ़ता था जहाँ तुम पढ़ते थे। और ज़रूरी नहीं है कि आश्रित उपवाक्य स्टार्टिंग में ही आ जाए जैसे इसमें आया, या आश्रित उपवाक्य लास्ट में ही आए, लास्ट के सेकंड नंबर पर ही आए। आश्रित उपवाक्य प्रधान यानी कि जिसकी प्रधानता होती है, प्रधान का मतलब जो हेड होता है, वो स्टार्टिंग में आए। नो, इस उपवाक्य में देखिए यहाँ पर जो हमारा उपवाक्य है वो आश्रित उपवाक्य स्टार्टिंग में ही आया हुआ है। और इसमें जहाँ से लेकर जहाँ तुम पढ़ते थे वो क्या है हमारे पास, आश्रित उपवाक्य। लेकिन कौन सा, स्थानवाची, ये हमें पहचानना पड़ेगा। लेकिन ट्रिक सभी में यही है, जो, जहाँ, जैसे, जिसका, जितना, जितने, जिससे, जिन्होंने, जो ही, ये सभी इसके ट्रिक्स हैं। ज्यों ही, जिस समय, समय का हो रहा था कालवाची, या तो पूछे क्रिया विशेषण ही बोल दो सीधा, क्रिया विशेषण। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्रिया विशेषण में कौन सा भेद है, कालवाची क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण, रीति, रीति का मतलब क्या होता है, ढंग। इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, स्थान का मतलब जगह, रीति का मतलब ढंग या तरीका, परिमाण का मतलब माप या मात्रा, ठीक है ना।
इसका ये मीनिंग हो गया। ठीक है बच्चे। अब हमारे पास रीतिवाची यानी कि रीति का होना। मैंने वैसे ही किया, मैंने वैसे किया, जैसे तुमने कहा था। यानी कि रीति का तरीका, वैसे उसी तरीके से मैंने किया जैसे तुमने कहा। मैंने उसी तरीके से काम को किया जिस तरीके से, जिस ढंग से तुमने मुझे बताया था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य होगा वो आ जाएगा जैसे शब्द से शुरू होगा। मैंने आपको बताया ये ट्रिक है कि मैंने कार्य को वैसे किया जैसे तुमने कहा था। अर्थात अगर हम इसको खोल कर बात करें कि मैंने उसी तरीके से काम को किया है, उसी ढंग से, उसी रीति से काम को किया है जिस रीति से तुमने मुझे बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स। परिमाण का अर्थ होता है माप हो गया। अब कहते हैं परिमाण का अर्थ होता है माप। देखिए, जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे आमदनी बढ़ती है, वैसे महंगाई बढ़ती है। यहाँ पर भी जैसे वैसे तो आया, परंतु इसमें कहने का भाव देखो कि आमदनी और महंगाई के अंदर मापतोल किया जा रहा है। यानी कि जैसे आमदनी बढ़ी उसके साथ साथ क्या बढ़ गई, महंगाई भी बढ़ गई। तो यहाँ पर ये है परिमाणवाची। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।